साक्षात्कार के साथ युवाओं को दिया गया करियर संबंधी परामर्श। अयोध्या सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को करियर से संबंधित परामर्श दिया गया। रामपत स्थित संस्था के कार्यालय में 55 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 43 चयनित हुए। चयनित अभ्यर्थियों को सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से निजी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने बताया कि हर गुरुवार को करियर से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके तहत रोजगार मेले का आयोजन होता है, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए बेरोजगार साक्षात्कार में शामिल हुए। काउंसलिंग के युवक व युवतियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें करियर के लिए उचित मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने बताया कि युवाओं को अपनी रुचि के अनुसार करियर का चयन करना चाहिए, खुद के भीतर की योग्यता की पहचान करनी चाहिए, सही दिशा मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे बढ़े। इससे उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कम मेहनत करने पर ही प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ में उनके मन में करियर को लेकर होने वाला तनाव दूर हो जाएगा। इंटरव्यू देने के लिए आई जी तो हाँ, फिलहाल तो ठीक है। अभी क्या बताऊँ, मतलब रोजगार में जी। मिले आप। रिसेप्शन हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कंप्यूटर पे मैंने कंप्यूटर की कोचिंग की है और बेसिकली दोनों कंप्लीट किया है, इसीलिए ही ताकि कोई अच्छी सी जॉब प्रोवाइड हो मुझे। और मैंने अभी बीए कंप्लीट की है और मैं फ़िलहाल मेरठ से हूँ। ये अपनी इच्छा से किया है। तो आप यहाँ कैसे पहुँची? जी, मेरी एक कलीग्स हैं, उनके थ्रू आए। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे आपसे बातचीत हुई, संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? चेनू ठाकुर। मुझे तो अच्छा लगा और मैं जिस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हूँ मुझे उस फील्ड में जॉब मिली। मतलब मेरे हैं उसके हिसाब से जॉब मिली है। क्या किस फील्ड में आप जाना चाहते थे? तो स्पोर्ट्स में हूँ और मैं एक पीटी टीचर के लिए मैंने अप्लाई किया और उसी फील्ड में मैं जाना भी चाहती थी और मेरा उसी फील्ड में हुआ भी। सिलेक्शन हो किस हाँ जगह जी। पे हुआ सिलेक्शन? एक स्कूल है। अच्छा अच्छा, तो उसमें तो है यहाँ के इंटरव्यू देने के बाद। मुझे तो लगता है कि सारे संतुष्ट हों क्योंकि उनके हिसाब से ही उनको जॉब मिल रही, जो वो कह रहे हैं उस हिसाब से उनको जॉब दी जा रही है। कहाँ से आई हैं? मैं बनवीरपुर से अयोध्या। क्या नाम है आपका? अंशिका मिश्रा। को लेकर आपने मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जो चाहिए था वो मिलने वाला है। इससे जैसे कहीं भी जे मॉल में कहीं भी लग जाए मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा गरिमा सिन्हा नाम है, गोपाल। पहले तो हम बताना चाहेंगे रोज़गार आज प्रोवाइड नहीं हो रहा है। आज बेरोज़गारों का साक्षात्कार हो रहा है। इस क्षेत्र में वो रोज़गार पाने के काबिल नहीं और इसके सारे आज कागजात तो नहीं जा रहे हैं, बस आधार कार्ड से उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और मुख्य रूप से हम आपको बताना चाहेंगे जैसा कि सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट का ये 5वें चरण का ये रोज़गार उपलब्ध कराने के क्रम में चल रहा है आज का शिविर। और इस क्रम में अभी तक तो वैसे 1:30 बजे हैं, अभी तक लगभग 15 लोग ही आ चुके हैं और हो सकता है 2 बजे तक 10-15 लोगों की संख्या और जुड़े। और मुख्य रूप से फिर से बताना चाहेंगे ये 5वें चरण का है और रामनवमी तक अभी कोई भी ऐसा वो नहीं होगा। अभी तक जितने भी हमारे पास 211 बेरोज़गारों का पूरा हमारे पास लिस्ट आ गई है। जो भी रोज़गार उसमें से हम अपने स्तर से सिर्फ 20 लोगों को ही दिला पाएँ। किन सेक्टरों में? जैसे हमारा सिक्योरिटी गार्ड में रहता है, घरों में हेल्पर का रहता है, होटल में रिसेप्शनिस्ट का रहता है और नौकर का भी रहता है, चपरासी का भी रहता है। जो जिस काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन आपको और सही करना चाहेंगे रोज़गार हम नहीं दिलाते हैं, हम अपने माध्यम से दिलाते हैं। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू जो बेरोज़गार युवक युवतियाँ आते हैं। हम मुख्य रूप से फिर आपको बताना चाहते हैं कि जैसा कि रामनवमी तक व्यवस्थाओं को शामिल करने में हमारे जिलाधिकारी महोदय व्यस्त होंगे, लेकिन रामनवमी के पश्चात जो भी हमारे पास अब तक 213 बेरोज़गार युवक युवतियाँ और महिला पुरुष आ चुके हैं, उनका एक जो है जिलाधिकारी आवास तक एक मार्च के माध्यम से जाएंगे, उनको ज्ञापन देके कुछ चीज़ें अपनी बताएंगे, बेरोज़गार भी अपनी कुछ चीज़ें बताएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि अपने माध्यम से कम अयोध्या नगरी के और भी जो हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं। जो भी माध्यम हो, माध्यम हम भी बन सकते हैं। आज कितने? आज अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक 15 लोगों का जो है
साक्षात्कार लिया गया और आधे घंटे में अभी फ़ोन आया है 10-15 लोग और आ जाएंगे, तो टोटल लगभग 25-30 लोग हो जाएंगे। कितने साल से चल रहा है? ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारा ये चौथा चरण है, तो चौथा चरण में आप जोड़ लीजिए, हर बृहस्पतिवार को होता है 11 से 2, तो जो भी है राम पद पे है, राम जी के नाम पे है, तो मर्यादा बनी रहे। और यहाँ के अध्यापक ने के माध्यम से ये जितने भी व्यवसायीगण हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी होटल वाले हैं, और राम मंदिर के बाद जो व्यवसाय करके पूरा अंबार खड़ा कर दिए हैं, ढांचागत अंबार खड़ा कर दिए हैं, तो उसमें कम से कम मर्यादा राम की थोड़ा समझें। और कोई भी बेरोजगार आता है, क्वालिटी थोड़ी अगर कम भी हो उसको रोज़गार दे दें। और मुख्य रूप से अयोध्यावासियों का, जिन्होंने कितना समर्पण किया है, जब तक मंदिर नहीं बना था तो लोग यही बोलते थे कि यहाँ श्राप लग गया है, लेकिन फिर भी मंदिर बनने के बाद कहाँ से आके व्यवसाय कर रहे हैं। यहाँ के बेरोजगारों का विशेष रूप से ध्यान दें। और जिलाधिकारी महोदय, फिर आपसे हम कहना चाहेंगे इस विषय पे आप ध्यान दीजिए। हम सिर्फ मीडिया में आने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो आप समझिए कि रामनवमी की तरफ सारी व्यवस्था आप संभाल लीजिए। प्रशासन वो हो जाए कि उसके बीच में ज्ञापन देंगे तो आप कहेंगे व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे। रामनवमी जैसे ख़त्म होगा, आप खाली होंगे, प्रशासन आपका सुरक्षा बल खाली होगा, उसी समय जो है मार्च होगा ज़रूर, ज्ञापन दिया ज़रूर जाएगा। उस ज्ञापन पे अगर कोई नहीं होता है तो अगले चरणों में जो भी हो सकती है सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की जो भी कदम हो सकता है वो उठाएंगे, क्यों और रोजगार दिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा रामानुजी नाम है। ठीक है।